उसके खास कार्यक्रम पंचायत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। प्रशासनिक और राजस्व अधिकारियों के आदेशों पर उनके अधीनस्थ अधिकारी कितना अमल करते हैं, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तहसीलदार द्वारा सीमांकन के लिए दिए आदेश करने के बाद भी उनके जो मातहत कर्मचारी है वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला लटेरी तहसील से सामने आया, जहां एक किसान अपनी कृषि भूमि के सीमांकन के लिए दर दर भटक रहा है। जैसा कि मुसद्दी लाल की तरह वो ऑफिस दर ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारी फिर भी नहीं सुन रहे हैं। नायब तहसीलदार द्वारा 1 वर्ष पहले पटवारी को आदेश जारी किया गया था और निर्देशित किया गया था कि 3 दिवस के भीतर मौके पर जाकर नियम अनुसार सीमांकन कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। ग्राम निसोबर्री के किसान दिगंबर सिंह कुर्मी बताते हैं कि मेरी जमीन पर रकबा 2.23 हेक्टेयर दर्ज है, यानी कि करीब 2.5 एकड़ के करीब ये माना जा सकता है, लेकिन भौतिक रूप से मेरी कृषि भूमि बहुत ही कम है। मैं बहुत दिनों से परेशान हो रहा हूं। तहसील कार्यालय में तहसीलदार पटवारी से कई दफा गुहार लगा चुका हूं, लेकिन तारीख पर तारीख बनने के बाद भी आज भी राजस्व विभाग के अधिकारी ने सीमांकन नहीं किया है, जबकि नायब तहसीलदार द्वारा पटवारियों का दल बनाकर आदेश जारी किया गया था, लेकिन पटवारियों और राजस्व निरीक्षक अधिकारियों द्वारा तहसीलदार के आदेश को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। कृषक दिगंबर सिंह कुर्मी का आरोप है कि पिछले 1 साल से पटवारियों के चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी सीमांकन नहीं कर पा रहे हैं और इस समय कृषि भूमि खाली पड़ी हुई है, कोई फसल नहीं है। आसानी से सीमांकन हो सकता है, लेकिन पटवारी और जो राजस्व विभाग के तमाम अधिकारी हैं वो नायब तहसीलदार और तहसीलदार के जो आदेश है उनको धता बता रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नायब तहसीलदार हेमंत अग्रवाल ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ बयान दिया है, क्या कुछ टिप्पणी की है। मैं आपको वो बयान सुनवाता हूँ और उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम बहस को आगे बढ़ाएंगे। जी, आपके द्वारा भी मुझे अवगत कराया है कि दिगंबर सिंह कुर्मी हैं, निसोबर्री के रहने वाले हैं। उनका सीमांकन का आदेश हुआ था, लेकिन सीमांकन नहीं हो पाया था। अब चूंकि सीमांकन का सीजन है, इस समय सीमांकन चल रहे हैं। अभी चुनाव की आचार संहिता, चुनाव 7 मई को अपने यहाँ मतदान है, इसके बाद हम जल्द से जल्द 7 दिवस उसका सीमांकन। ये आदेश तो अभी मेरे हाथ में अभी आया है और मैं देख लेता हूँ कि सीमांकन क्यों नहीं हुआ। इसमें जो भी कारण होगा उसको पता करके फिर हम उसमें भी कार्रवाई करेंगे। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे परिचय करा देता हूं। राजेश विश्वकर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत करता हूं। धर्मेंद्र पाटीदार जी समाज सेवी है, सर आपका भी स्वागत करता हूं। राजेश विश्वकर्मा जी, मैं सबसे पहले आपसे ही एक सवाल ले लेता हूं कि लगातार 1 साल से एक किसान परेशान है, वो मुसद्दी लाल की तरह ऑफिस दर ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, फिर भी उनकी जो जमीन है उसका सीमांकन नहीं किया जा रहा है। क्या जो पटवारी और जो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे राजस्व के अधिकारी हो, वो तहसीलदार के आदेश को धता क्यों बता रहे हैं? जी मनीष जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये एक ही मामला नहीं है। इस तरह के कई और मामले भी पहले आ चुके हैं जिनपे मीडिया ने जिनको संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई कराई है। लेकिन अभी भी नया मामला सामने आया है। 1 साल से जो हितग्राही है वो है ना अपनी जमीन के सीमांकन के लिए चक्कर काट रहा है तहसील के, लेकिन है ना जो पटवारी हैं, संबंधित जो भी कर्मचारी हैं जो सीमांकन के लिए जिनके द्वारा किया जाता है, लेकिन वो उनके इन कार्यों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि अधिकारियों की इसमें कोई गलती नहीं कहेंगे, जैसे कि उनने अपने स्तर पर आदेश जारी किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो पटवारी हैं, जो टीम गठित की गई, उनके द्वारा इस आदेश को तवज्जो नहीं दी गई और ये मामला पेंडिंग में पटक दिया गया। तो कहीं ना कहीं इन्हें जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, पटवारी स्तर के, उनके द्वारा ये लापरवाही कहेंगे जो अपने अधिकारियों के लिए आदेश के लिए लगातार उनके आदेशों को धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन राजेश जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जो राजस्व के अधिकारी है, जो पटवारी है, वो आखिर अपने जो बड़े अधिकारी है उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? लिखित में जब आदेश दिया जा चुका है तो उसके बावजूद भी वो अपने नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या किसी और बात की यहाँ पर दूसरी बात है कि पटवारी किसी और बात को लेकर यहाँ पर सीमांकन नहीं कर रहे हैं? नहीं, जैसे हितग्राही जो आवेदक है उसने बताया कि उसकी जमीन को कुछ जो मेढ़ी रहते हैं उनके द्वारा दबा ली गई है। इसमें वो अन्य कोई कारण तो सामने आता नहीं है, कोई विवादित ज्यादा कारण भी नहीं दिखाई देते जैसा कि आवेदक द्वारा बताया गया है। तो सीधा साधा सिंपल मामला है, लेकिन जो तहसील के कर्मचारी हैं उनके द्वारा ही कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं ढील ढाल इनकी कही जाएगी और जो ही प्रथम दृष्टा नजर आ रहा है इस मामले में। लेकिन इस मामले को ठंडे बस्ते में क्यों डाला जा रहा है? सवाल ये नहीं है कि
वो विवादित ज़मीन है या नहीं है। ठीक है, वो विवादित ज़मीन नहीं भी है और उसकी पर्सनल ज़मीन है किसान की, फिर भी जो अधिकारी कर्मचारी है उनको अपने बड़े अधिकारी की बात सुननी चाहिए, उनके आदेश का पालन करना चाहिए। जी, निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। और जो अधिकारी हैं, यदि उनके द्वारा भी उनके आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है तो जो संबंधित कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हाँ, ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं वर्क प्रेशर ज्यादा है, योजनाओं का संचालन भी ज्यादा किया जाता है, लेकिन सीमांकन जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है प्राथमिकता में रखना चाहिए और इनको सीमांकन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। धर्मेंद्र पाटीदार जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि जिस तरह से एक पटवारी की मनमानी सामने आ रही है कि पटवारी की मनमानी से किसान 1 साल से परेशान है, लेकिन अधिकतर पटवारी जो है अपने हलका से ही गायब रहते हैं। जब किसान की समस्या हो, जमीन से जुड़े कुछ मामले हो जिनको किसान या कोई दूसरे व्यक्ति सुनाने जाते हैं और अपनी समस्या का हल करवाने पटवारी के पास में जाते हैं, तो वो अपने हलके से ही गायब रहते हैं। कई दफा ऐसे केस सामने आए हैं, क्या कहेंगे आप? सर, सबसे पहले नमस्कार जी। और रही बात पटवारी या हल्का नंबर पर आज आए दिन जो आरआई होते हैं या पटवारी होते हैं या नायब तहसीलदार होते हैं, इन सबकी समस्या पहली नशोबाजी का जो अभी विषय चल रहा है, ये नशोबाजी अकेले का नहीं, ऐसी लगभग कई ग्राम है जहाँ पर विवादित भूमि पड़ी हुई है। आए दिन तहसील के पूरा चक्कर काट रहे हैं, कृषक परेशान हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आदेशों की अवहेलनाएं पटवारी खुलेआम करते दिखते हैं। और ये राजनीतिक दबाव हो सकता है, कहीं भ्रष्टाचार के विषय हो सकते हैं, लेकिन ये कई गांव में देखने को आता है कि पटवारियों के अभाव में, पटवारी की रुचि न लेने के कारण कई कृषक परेशान है, जायज रूप से परेशान है, नाजायज रूप से परेशान है। बिल्कुल, लेकिन जो पटवारी है वो किसान को तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं, आज आना, कल आना, परसों आना, ये कब तक चलेगा? एक किसान अगर ऐसा ही परेशान होता रहेगा तो किसान बाकी के काम कब करेंगे अपने? हाँ, ये विषय गंभीर है, क्योंकि किसान एक तो सीमित समय पे तहसील आ सकता है, प्रतिदिन आएगा तो उसका अतिरिक्त खर्च भी होता है, परेशानियां भी बढ़ती है, मानसिक तनाव भी रहता है। तो ये प्रशासन को सोचना चाहिए, विशेष करके पटवारी जिनका कार्य जिम्मेदारी पूर्वक जमीनों का सीमांकन करना है, खेतों पर जाकर उसको देखना है, लेकिन ये लोग ध्यान नहीं देते। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, विशेषकर पटवारी को अपने कार्यशैली में सुधार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरीके से एक और बात समझ में आ रही है कि जब जिस हलके का जो पटवारी है वो हलके से गायब रहता है तो क्या वो तहसील में उपस्थित रहता है? क्योंकि उनका 2 या 3 जगह काम रहता है, या तो अपने हलके में, अपने क्षेत्र में, या फिर तहसीली में। और जब तहसील कार्यालय से भी वो गायब रहते हैं, हलका से भी वो गायब रहते हैं, तो फिर पटवारी जाते कहाँ हैं? कहीं नहीं जाते, ये तो सब बहाना होता है गायब होने का। अक्सर ये पटवारी तहसील मुख्यालय पर ही रुकते हैं। इन लोगों ने अलग से किराए से रूम ले रखे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं देखता हूँ कई कृषकों को वहीं पर बुलाते हैं जहाँ पर लेन देन आसानी से लोग कर सकें। पूरा मामला लगभग लापरवाही, उदासीनता और भ्रष्टाचार का है। कहीं कोई पटवारी रुचि न लेने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उनको पैसा चाहिए। किसानों को अलग अलग तरीके से परेशान करते हैं, जिससे किसान मजबूर होकर उन लोगों को पैसे देते हैं, और अधिकतर जिलों में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। बिल्कुल ठीक है। संदीप चतुर्वेदी हमारे संवाददाता है लटेरी से, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए। संदीप, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक किसान सीमांकन के लिए 1 साल से परेशान है, वो साल भर से लगातार सरकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, क्या है कुछ पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, मैं बताना है जी संदीप। हाँ संदीप, अब बताइए। हाँ, मैं ये सर मैं बताना चाहूंगा कि दिगंबर सिंह कुर्मी लगातार 1 साल से परेशान है। हेलो। हाँ बताइए संदीप। संदीप, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? संदीप, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? संदीप से संपर्क नहीं बन पा रहा है। मैं लौट कर की राजेश विश्वकर्मा जी आपके पास में आना चाहूँगा। जिस प्रकार से धर्मेंद्र पाटीदार जी बता रहे हैं, मैंने उनसे सवाल किया कि अधिकतर जो पटवारी है ना तो वो तहसीली कार्यालय में उपस्थित रहते हैं और ना ही अपने हलके में उपस्थित रहते हैं, सिर्फ वो जाते कहाँ। इस सवाल के जवाब में जो धर्मेंद्र पाटीदार ने जो दिलचस्प बात कही है, मैं उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूँगा। वो बता रहे हैं कि वो एक अपना निजी रूम लेते हैं
और उसमें सारे किसानों को बुलाते हैं, जिनका काम रहता है वो वहीं पर बुलाते हैं और आसानी से लेन देन करते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं बताना चाहूंगा कि ये दिगंबर सिंह कुर्मी है, लगभग 1 साल से ये अपने खेत के सीमांकन के लिए तहसील कार्यालय लटेरी में चक्कर लगा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। इनने मार्च 2023 में सीमांकन के लिए अपने खुद 8 बीघा खेत के लिए सीमांकन के लिए आवेदन दिया था, मगर इनकी आज तक कुछ। जब से मीडिया के पास आए, मीडिया से इनने संपर्क करना चाहा, तो मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया, तब जाके अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि हम इसको 7 दिवस में इसका सीमांकन करवा देंगे। आखिर ये ऐसे किसान लटेरी तहसील में सैकड़ों ऐसे किसान हैं जिनके आवेदन सीमांकन के लिए फाइलों में दबे पड़े हुए हैं। लेकिन संदीप, अभी तो सवाल यह ठीक है, 1 साल से जा रहे हैं, लेकिन अभी तो जमीन खाली पड़ी हुई है, जो किसान की फसलें हैं वो भी कट चुकी है। ऐसे समय में खाली जमीन पर अगर अभी सीमांकन नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसके बाद तो दूसरी खेती होने लगेगी, धान की खेती या सोयाबीन की खेती, जो भी खेती है वो होने लगेगी। उसके बाद तो फिर जा ही नहीं पाएंगे। फिर ये नया बहाना हो जाएगा कि फसल खड़ी हुई है खेत पर, सीमांकन अभी नहीं होगा, फिर 4 महीने बाद आइए। ऐसे तो तहसीलदार के और जो पटवारी के काम हो ही नहीं पाएंगे। मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस मामले को लेकर अगर बात हम करते हैं तो तहसीलदार ने आदेश तो आज से 1 साल पहले ही कर दिया था, सीमांकन इसका कर दिया जाए, मगर कुछ लापरवाह राजस्व अधिकारियों के कारण इस व्यक्ति का सीमांकन, इस किसान का सीमांकन आज दिनांक तक नहीं हो पाया है। वास्तव में बात यह है कि रबी फसल कटने के बाद किसान के खेत का सीमांकन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। राजेश विश्वकर्मा जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? राजेश विश्वकर्मा जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? संदीप, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी मैंने धर्मेंद्र पाटीदार जी से एक सवाल किया था, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि अधिकतर पटवारी जो है ना तो तहसील कार्यालय में उपस्थित रहते हैं और ना ही अपने हलके पर मिलते हैं। अधिकतर क्या होता है कि वो एक निजी रूम लेते हैं जहां वो बैठते हैं और जिन जिन के काम रहते हैं, जिन जिन किसानों के से मिलना रहता है, वो उनको अपने निजी रूम पर बुलाते हैं और वहां पर अवैध धंधा चलाते हैं, वसूली करते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप, और इसमें कितनी सच्चाई है? मैं बताना चाहूंगा आपको कि तहसील लेवल पर जो तहसील कार्यालय होता है, आसपास 80% पटवारी किराए के रूम में लेकर यहीं आसपास ही रहते हैं। हल्के पर तो पटवारी कम से कम जाना आना होता है। बाकी ये सत्य बात है, समाज सेवी ने आपके सामने रखी है कि पटवारी अपने घर पर ही बुला के आधे ज्यादा काम वहीं निपटा देते हैं उनका। लेकिन ऐसा क्यों, जब सरकार की तरफ से उनको कार्यालय दिए जा रहे हैं, काम करने की जगह दी जा रही है, हल्का दिया गया है, एक कार्य क्षेत्र दिया है, उस क्षेत्र में क्यों नहीं, निजी रूम पर क्यों? मनचाही तरीके से अपना काम करते हैं और जो किसान अनपढ़ है, जो कुछ समझ नहीं पाते, ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उनको बुलाते हैं, वो आते हैं। ठीक है। धर्मेंद्र पाटीदार जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से संदीप ने भी ये बात कही है कि अधिकतर जो पटवारी है निजी रूम लेते हैं, निजी रूम पर ही बुलाते हैं, लेकिन क्या ये किसी बड़े अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है कि उनके कार्य क्षेत्र को पहले तय किया जाए? तय तो है, क्या उनको निरीक्षण किया जाए कि वो अपने हल्के में है या नहीं, अपने क्षेत्र में है या नहीं? क्या कलेक्टर को, एसडीएम को, जो दूसरे राजस्व अधिकारी है, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि उनके काम को देखा जाए? धर्मेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो संदीप जी, मैं लौटकर आपके पास में ही आना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने बताया कि जो पटवारी है वो अपने हलके में न रह करके निजी रूम पर रहते हैं, लेकिन जो बड़े अधिकारी है वो कहाँ जाते हैं? क्या उनके काम का मूल्यांकन करते हैं? संदीप, वरिष्ठ अधिकारी जो रहते हैं वो तो जिले से कम आ पाते हैं यहाँ पर, तो उनको हो सकता है व्यक्ति इस जानकारी हो नहीं भी हो, उनके संज्ञान में मामले आते भी होंगे, नहीं भी आते होंगे। तो
इस बात की जानकारी तो किसान ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि पटवारी हमारे बीच में है कि नहीं है, क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो भाई तो सवाल है कि किसानों से क्या पूछा जाता है, क्या जो पटवारी है उनके कामों का मूल्यांकन किया जाता है, क्या पटवारियों को अपने हलके में जाते हैं जब तो उनका निरीक्षण किया जाता है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, हमारे इस संबंध में पटवारियों से जब बात होती है तो वो यही कहते हैं कि आज हमारी चुनाव में ड्यूटी लगी है, इस प्रशिक्षण में जाना है, यहाँ जाना है, समय नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं उनकी व्यस्तता इस चीज में भी रहती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो राजस्व के काम है इसके अतिरिक्त भी उनको कोई काम देते होंगे। राजस्व के अतिरिक्त के अलावा काम तो क्या उनको ये विधानसभा लोकसभा, अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो लोकसभा चुनाव में ड्यूटी हो सकती है, मगर ये अभी 1 महीने भर से ड्यूटी है, मगर पिछले 9 महीने 10 महीने से तो सीमांकन से किसान का कर सकते थे ना। यही तो सवाल है कि न सिर्फ एक किसान की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ और इतने ऐसे कितने किसान होंगे जो ऐसे परेशान होते फिर रहे होंगे। अभी तो एक किसान का मामला सामने आया, वो मीडिया में आया और मीडिया में इस बात की मुद्दा भी उठा, लेकिन अन्य जो किसान हैं वो तो अपनी आवाज ही बुलंद नहीं कर पा रहे होंगे बेचारे, वो कहाँ जाएं? बात यही है ना कि तहसीलदार द्वारा भी अगर आदेश जारी कर दिया जाता है तो इनको अपनी जिम्मेदारी, राजस्व अधिकारी को जिम्मेदारी निभाकर पीड़ित किसान का काम करना चाहिए। किसान कहाँ दर भटकता है। ये किसान 20 किलोमीटर दूर से लटेरी ब्लॉक तहसील में आएगा जाएगा, सारा दिन इसमें उसका लग जाता है, फिर आप हताश होकर चले आता है, यार इसका काम नहीं हो पाया, अगले दिन होगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। ये मानसिक दृष्टि से ये अपना बहुत ही बेचैनी है, परेशानी है इस किसान को। ऐसे कई किसान हैं। बिल्कुल ठीक है। अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा संदीप आपसे कि क्या आपकी बात जो क्षेत्रीय तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, एसडीएम है, उनसे आपकी बात हुई इस संबंध में? उन्होंने कुछ टिप्पणी की है? जब ये मामला सामने आया तो इस संबंध में तहसीलदार, नायब तहसीलदार जी से बात हुई थी, तो उन्होंने मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत कहा कि 7 तारीख को लोकसभा चुनाव होने के बाद 7 दिवस के अंदर इनका बिल्कुल सीमांकन कर दिया जाएगा। और हमने भी लगातार, जैसा कि आप बता रहे हैं, हमने भी यहाँ से कोशिश की कि तहसीलदार को जोड़ा जाए, उनसे भी 1-2 सवाल लिए जाए, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिलहाल संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि एक पटवारी की मनमानी से किसान बेहद परेशान हैं। पटवारी अपने हलके से लगातार गायब रहते हैं और किसानों को तारीख पर तारीख दे रहे हैं। सीमांकन के लिए एक किसान 1 साल से परेशान है, 1 साल से किसान दर दर भटक रहा है। तहसीलदार के आदेश को भी पटवारी धत्ता बता रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पटवारी तहसीलदार से बड़े हो गए हैं? क्या तहसीलदार के आदेश का उल्लंघन करना पटवारियों ने अपना नियम बना लिया है? फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।